नो सेक्स, नो डेटिंग, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन। इन दिनों यूएस सोशल मीडिया पर यही नारे छाए हुए हैं। महिलाएं पोस्ट और वीडियोस के जरिए अपनी असहमति को दर्ज कर रही हैं। इस विरोध में एक टर्म बार बार आ रहा है, 4B। In fact, the entire premise behind the 4B movement is a future without men. Me and my girlies are participating in the 4B movement. That's my next plan. I think all women should stop having sex for the next 4 years. I think we can look to South Korea and the 4B movement as a point of inspiration. 4B मूवमेंट का पहला सिरा साउथ कोरिया से जुड़ता है, जहां महिलाओं ने 2010 के दशक में अपने अधिकारों के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। पितृसत्ता या पेट्रियार्की के बने बनाए ढांचों को चुनौती दी उन्होंने। ये साउथ कोरिया में काफी चर्चित रहा। 8 साल बाद इसका उभार यूएस में हो रहा है। वहां महिलाओं की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के पुरुष समर्थकों से है। दरअसल ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। महिला विरोधी बयानों और अबॉर्शन राइट्स के विरोध के लिए ट्रंप की आलोचना पहले भी होती रही है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनके नए कार्यकाल में महिलाओं की आज़ादी कम भी हो सकती है। इसलिए महिलाएं ट्रंप के पुरुष समर्थकों की मुखालफत कर रही हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि 4B मूवमेंट का जोर 4 चीज़ों पर है। अब इसमें इन 4 में से जो B पहले लगा हुआ है वो आया है कोरियाई शब्द बाय से। इसका अर्थ होता है नो या मनाही। 4B में पहला B है बिहोन, शादी नहीं। दूसरा है बियोनी, नो डेटिंग। तीसरा है बिचुलसान यानी बच्चा पैदा करने की मनाही, जबकि चौथा बिसेक्सु यानी कोई शारीरिक संबंध भी नहीं। कैसे शुरू हुआ आंदोलन, आपको ये भी बताते हैं। इसकी एक तात्कालिक वजह थी 2016 में सियोल मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की की हत्या। उसके हत्यारे ने बाद में कहा कि मुझे महिलाओं ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए मैंने उस लड़की को मार दिया। उस दौर में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की घटनाएं रिपोर्ट हो ही रही थीं। सियोल वाली घटना ने महिलाओं में गुस्सा और भड़का दिया और इसी के बाद 4B का कॉन्सेप्ट आया। फिर समान वेतन, लैंगिक समानता, समान भागीदारी जैसे विषय इसमें जुड़ते गए और एक बड़ी डिबेट का जन्म हुआ। 4B मूवमेंट के समर्थक चाहते क्या थे, ये भी जान लीजिए, जो लोग इस डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे थे। पहली मांग उनकी थी कि महिलाओं को सिर्फ पत्नी या प्रेमिका के रूप में लेबल ना किया जाए, बल्कि उन्हें सामाजिक बंदिशों जैसे घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करने वगैरह से भी मुक्त किया जाए। बहुत हुआ। दूसरी मांग थी कि जब तक पुरुष जेंडर इक्वालिटी के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं उन्हें इमोशनल सपोर्ट, प्यार, केयर वगैरह ना दें। कि आप अगर हमारे बारे में नहीं सोच सकते तो हमसे जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको हम रोकेंगे। यूँ तो 4B मूवमेंट सोशल मीडिया तक सीमित ही रहा, लेकिन इसने महिलाओं को खुलकर आगे आने के लिए प्रेरित ज़रूर किया। कई महिलाओं ने एक्सप्रेस किया खुद को, स्पेशली जब मी टू मूवमेंट शुरू होता है। महिलाओं ने अतीत में हुए यौन शोषण के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया और इसका असर साउथ कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में दिखा। कई जानी मानी हस्तियों का स्याह चेहरा तब सामने आया था और कईयों के खिलाफ मुकदमे भी हुए। अब ये मी टू हो गया। 4B वापस चर्चा में क्यों आया 8 साल बाद? डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह है इसके पीछे जो इमीडिएट रीज़न है। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। पहला कार्यकाल उनका था 2017 से 2021। राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति जब वो थे तब और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद तक ट्रंप पर महिला विरोधी होने के इल्ज़ाम लगते ही रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 26 महिलाओं ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के इल्ज़ाम लगाए हैं। एक केस में उनके ऊपर 42 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। वैसे ट्रंप इन सारे आरोपों से इनकार ही करते आए हैं। इन सबसे इतर एक और घटना है जिसने ट्रंप को 4B मूवमेंट के समर्थकों के निशाने पर ला दिया है। 1973 के रो वर्सेस वेड डिसीजन का पलटना। रो वर्सेस वेड एक बड़ा सेमिनल केस है। वहाँ इसने अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार दिया था, एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। लेकिन जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। जिन जजेस ने अबॉर्शन राइट्स के खिलाफ फैसला सुनाया था उनमें से 3 को ट्रंप ने नियुक्त किया था और तो और उन्होंने फैसले का समर्थन भी किया। इसके अलावा विवादित प्रोजेक्ट 2025 ने भी ट्रंप को लेकर संदेह बढ़ा कर रखा है। ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसे बनाया तो है हेरिटेज फाउंडेशन ने, लेकिन इसके लिंक्स ट्रंप से जुड़े हुए हैं। इसमें दर्ज है कि अमेरिका में सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए। ट्रंप इससे कोई संबंध होने से इनकार करते हैं पब्लिकली, लेकिन डॉक्यूमेंट जिन्होंने लिखा है उनमें से कई ऐसे हैं जो ट्रंप के करीबी हैं, कुछ उनके नए कैबिनेट में भी हैं। प्रोजेक्ट 2025 में क्या लिखा है उसका भी एक सिनॉप्सिस आपको देते हैं। महिलाओं से जुड़ा हुआ कि अबॉर्शन की गोली
मिफप्रेस्टोन का अप्रूवल वापस लिया जाए, जो FDA अप्रूवल है। विशेष स्थिति में अबॉर्शन पिल्स की सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। लोग इसे मेडिकल स्टोर से OTC नहीं खरीद पाएंगे, ओवर द काउंटर जैसे आप पैसे दिए और आपने लिया वो नहीं हो पाएगा। फिर ये भी लिखा है कि एक प्रो लाइफ टास्क फोर्स बनाई जाए जो गर्भपात रोकने के लिए बनी एजेंसीज पर नज़र रखेगी। इन्हीं सारी चिंताओं आशंकाओं के बीच अमेरिका में 4B मूवमेंट ने जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप वोटर्स को अलग थलग करने की अपील चल रही है। कहा जा रहा है कि उनकी वजह से महिलाओं पर खतरा बढ़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक धड़ा इस मूवमेंट का यूएस में विरोध भी कर रहा है। जो ट्रंप के समर्थक हैं वो सीधे सीधे 4B को अतार्किक और अंध विरोध का हिस्सा बता रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ट्रंप जीत गए, इसलिए आप फिर एक चीज़ लेके आए हैं। जो न्यूट्रल हैं उनका कहना है कि 4B में सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, ये दूसरे जेंडर्स को दरकिनार करता है। अभी तक अमेरिका में 4B का ढांचा काफ़ी बिखरा बिखरा लगता है, काफ़ी हद तक इंटरनेट पर ही सीमित है। धरातल पर इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। आप 4B के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी शुभम ने, मैं हूं निखिल और आप देखते रहिए खबर गाँव।